नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस वक्त एक ख़बर जो आप लोगों के सामने रखनी है वो ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में है कि अब मामला कुछ अलग ही रुख इख्तियार करता जा रहा है। दरअसल बौद्ध मज़हब के पेशवा ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल कर दी है जिसमें उन्होंने साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि ज्ञानवापी ना ही मस्जिद है और ना ही मंदिर, बल्कि ये बुद्धों का मठ है। ये कहते हुए उन्होंने भी इस पर अब दावा ठोक दिया है। जी हाँ, ज्ञानवापी तनाज़े ने आज उस वक्त एक नया रुख इख्तियार किया जब बौद्ध मज़हब के एक पेशवा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल करके दावा किया कि ज्ञानवापी ना ही मस्जिद है और ना ही मंदिर, बल्कि बौद्ध मठ है। बौद्ध मजहबी पेशवा गुरु सुमित रतन भंते के मुताबिक मुल्क में कई ऐसे मंदिर हैं जो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए। ज्ञानवापी में पाए गए त्रिशूल और स्वास्थ्यक निशान बौद्ध मज़हब के हैं। केदारनाथ या ज्ञानवापी में जिसे ज्योतिर्लिंग बताया जा रहा है वो बौद्ध मज़हब की स्तूप है। उन्होंने दावा किया कि हकीकत यही है कि ज्ञानवापी ना तो मस्जिद है और ना ही मंदिर, ये बौद्ध मठ है। दरअसल सुमित रतन भंते ने मुल्क में बौद्ध मठों की दरियाफ्त शुरू की है। उन्होंने इस ताल्लुक़ से बताया कि एक नई दरियाफ्त का अमल शुरू किया गया जिसमें पता किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ जैन और बुद्ध मठों को तोड़कर मंदिर या दीगर मजहबी मकामात बनाए गए। ऐसे सभी मंदिरों और मस्जिदों को उनकी पहली वाली शक्ल में आना चाहिए। सुमित रतन का मानना है कि बौद्ध मज़हब के मानने वालों की तादाद भी यही चाहती है। तो नाज़रीन गिराम में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका जो है इस वक्त सर्वे का हुक्म दिया गया था, अब उस मस्जिद को लेकर के बुद्ध लोगों ने भी जो है बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले पेशवा ने भी अब अर्ज़ी डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में क्या जवाब देती है ये देखना है। क्या इस पर सुनवाई की कार्रवाई होती है या अर्ज़ी को खारिज कर दिया जाता है। इधर नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी कुन्नियत से मुतालिक हतक इज़्ज़ती के मामले में अहम फ़ैसला सुनाते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सुनाई गई सज़ा को मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान तबसरा किया कि हाईकोर्ट का फ़ैसला तबलीग की तरह है और राहुल गांधी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देना ज़रूरी नहीं था। राहुल गांधी अब पार्लियामेंट की इजलास में भी हिस्सा ले सकेंगे। इस दौरान अदालत ने शिकायत कुनिंदा पूर्णेश मोदी के सीनियर वकील महेश जेठमलानी से पूछा, जो राहुल गांधी के खिलाफ बहस कर रहे थे, कि अदालत ने ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा किस बुनियाद पर दी। इससे भी कम सज़ा भी तो दी जा सकती थी जिससे पार्लिमानी हल्के के अवाम के हुकूक भी पामाल ना होते थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई गई सज़ा पर रोक लगा दी। जब तक अपील ज़ेर इल्तिवा है सज़ा मुअत्तल रहेगी। राहुल गांधी अब पार्लियामेंट की इजलास में भी दोबारा हिस्सा ले सकेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से एक ऐसे मामले में जिस मामले में 2 साल की सज़ा देकर के पार्लियामेंट की रुकनीत ही छीन ली गई थी राहुल गांधी से, अब उस पर रोक लगाने के बाद ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर इस वक्त सामने आ रही है। अब देखना यह है कि जो है पार्लियामेंट में वापसी पर राहुल गांधी का रुख किस तरह बदलता है। और ऐसे भी अब जो है इस फैसले आते ही कांग्रेस के हलकों में इस वक्त खुशी देखने को मिल रही है। नाज़रीन गिरामी, मेवात में इस वक्त जिस तरह से पकड़ धकड़ जारी है, एक तो फसादात शुरू किए मेवात में किन लोगों ने मोनो सर पर, और ऐसे कई हिंदुत्व बजरंग दल और वीएचपी के लीडरान पर उनकी कई वीडियोस वायरल हुई जिसको हमने कल भी आप लोगों के सामने दिखाया, बल्कि 2 दिन से दिखा रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह वही एक बार फिर मुसलमानों पर जुल्म सितम टूट रहे हैं। दुकानें इनकी ही जलाई जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ इनकी ही जलाई जाती हैं, लोग भी मुसलमानों की ही मरते हैं, और दुकानें, मसाजिद, इमाम सब। और जब फसादात के नाम पर, भड़काने के नाम पर जो है क्या होता है कि उनकी घरों को निशाना बनाया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है इस वक्त गैरकानूनी कह करके और उन पर जो है कब्ज़ा जात बता करके ये खबर आ रही। इस वक्त जो मंज़र आप देख रहे हैं, लगभग 250 मुसलमानों के घर गिरा दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि ये उन लोगों के घर हैं जो मेवात में फसादात में मुलव्वस थे, इनका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये मज़दूर तबका है जो यहाँ के सरकारी
ज़मीन पर जो है घर बना करके रह रहे थे। अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगा करके इस वक्त जो है 250 फैमिलीज़ को मुसलमानों के बेघर कर दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह से जुल्म पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं मेवात में मुसलमानों पर। कहते हुए इस वीडियो को जो है अलग अलग अंदाज में तबसरों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। पकड़ धकड़ भी मुसलमानों की आपको बता दूं तो ताज़ा रिपोर्ट आ रही है, वो ये है कि इस वक्त जो है तशद्दुद के बाद मुसलमानों में इस कदर खौफ है कि तारिकीन वतन के 400 से ज़्यादा ख़ानदान आबाई मकामात के लिए रखवाना हो चुके हैं। जो बचे हुए थे उनके घरों को गिराया जा रहा है। ये पाल्डा गांव से 20 ख़ानदान वापस लौट गए। वहीं तकरीबन 400 ख़ानदान सेक्टर 70 में कच्ची बस्तियां छोड़ने पर मजबूर हुए। इनमें से ज़्यादातर मगरबी बंगाल, बिहार और झारखंड के मुहाजिर मजदूर थे। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और ख़बरदार किया कि अगर वो नहीं गए तो उनकी झोपड़पट्टियों को आग लगा दिया जाएगा। तशद्दुद के बाद गुरुग्राम में नाई की दुकानें, स्क्रैप शॉप और होटल जिन्हें मुसलमान चलाते हैं उनको बंद कर दिया गया है। गुरुग्राम में मानेसर और आसपास के इलाकों में बड़ी तादाद में मुहाजिर ख़ानदान रहते थे। अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ वाले एक शख्स ने बताया कि लोगों का एक ग्रुप मोटरसाइकिलों पर आया, हमें धमकी दी कि अगर हम नहीं निकले तो हमारी झुग्गी और हमारी गाड़ियों को आग लगा देंगे। उन्होंने कहा गुरुग्राम में पुरतशद्दुद वाक़े के बाद पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है, लेकिन हम डरे हुए हैं। हालात बेहतर होने पर हम वापस आ जाएंगे। ये कहते हुए मुस्लिम मजदूर तबका जो दीगर इलाकों से आ रहा है वो पूरी तरह से इस वक्त जो है डरा सहमा हुआ एक तो छोड़ रहा है और दूसरे जो है उनको छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। इंतज़ामिया भी इसी तरह उनके घरों को निशाना बना रही है। पकड़ दकड़ ऐसी कि जो है इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 400 से ज़्यादा लोगों की पकड़ दकड़ जारी है और सब के सब मुसलमान हैं। FIR जितनी भी दर्ज की जा रही है सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ दर्ज की। यही वजह है कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने इस वक्त कहा कि जो है जो कुछ यहाँ पर एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसकी जो है हम मजम्मत करते हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने हरियाणा के मेवात इलाके में गुज़श्ता दिनों में हुए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद को देकर की जाने वाली बेदरीग़ और एक तरफ़ा कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए अखबारात को जारी बयान में कहा है कि कानून इंसाफ के साथ एक संगीन मदाक है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हरियाणा पुलिस कानून व इंसाफ दोनों की धज्जियाँ उड़ाते हुए एक मखसूस फ़िरक़े के लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ करके इस पूरे इलाके में खौफ व दहशत का माहौल पैदा करना चाह रही है। मौलाना मदनी ने कहा यह पहला मौका है जब हैरत अंगेज़ तौर पर मीडिया का एक बड़ा हल्का किसी हद तक गैर जानिबदाराना रवैये का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ वहाँ की इंतज़ामिया और रियासती सरकार से सवाल पूछ रहा है बल्कि बहुत सी ऐसी बातों को भी अब वो सामने ला रहा है जो एक शर्मनाक सच है, मगर जिन पर हरियाणा की रियासती सरकार की तरफ से मुसलसल पर्दा डालने की कोशिशें होती रही हैं। ख़ासतौर से एक शरपसंद मोनो मानेसर की गिरफ्तारी और मेवात के खित्ते में नफरत की आग भड़काने की इसके मरकज़ी किरदार पर मीडिया सवाल कर रहा है, मगर इसका कोई तसल्लीबख्श जवाब देने के बजाय रियासती सरकार के इशारे पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक तरफ़ा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जगह जगह तलाशियाँ हो रही हैं, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और नौजवानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी में मालूमात तो ये दी है कि अब तक 138 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई है, जबकि हकीकत नहीं है। जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि जो है पुलिस ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी है मेवात में। इस वक्त जहाँ देखो वहाँ पर जो है छापेमार की कार्रवाई चलते हुए जो है मुसलमानों को गिरफ़्तार करने की कोशिशें हो रही हैं। जैसा कि मैंने शुरू में तबसरा किया, घर भी जलाए जाते हैं, घर गिराए जाते हैं, फसादात में दुकानें जलाई जाती हैं, मस्जिद में आग लगाया जाता है, इमामों के घरों में घुस कर के इमाम को कत्ल कर दिया जाता है, गर्दन दबा करके कई कई टुकड़े कर दिए जाते हैं। और जो बजरंग दल और VHP के गुंडे हैं, दहशतगर्द हैं, उनकी कई वीडियोस बल्कि वो ख़ुद अपने पेजेस में शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में, कि वो किस तरह मुसलमान बस्तियों पर जो है गोलियां चला रहे हैं, पुलिस खड़े हुए हैं, उनके हाथ में हथियार है, वो पथराव कर रहे हैं। हमने भी कितनी वीडियोस दिखा है, लेकिन क्या पुलिस उनको गिरफ़्तार कर रही है? क्या उनके घरों को गिराया जा रहा है? क्या उनके घरों को बुलडोज़ किया जा रहा है? ऐसा नहीं। जो लोग हथियार लेकर के रास्ते पर निकल कर के मुसलमानों के घरों को सब जो है तबाही मचा देते हैं, उनको आज़ाद छोड़ कर के अब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जो बहुत ही शर्मनाक और जो है नाकाबिल क़बूल है। कहते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने जो है इस वक्त अपने गुस्से का इजहार किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो एक तरफ़ा कार्रवाई करना बंद करे और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें।
नाज़रीन गिरामी, मणिपुर एक बार फिर जल रहा है और इस मरतबा जो मणिपुर से खबर आ रही है वो बहुत ही भयानक है। इस मरतबा यहाँ की भीड़ ने जो है वो यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस से मुठभेड़ हो चुकी है और ऐसी मुठभेड़ हुई है कि पुलिस स्टेशनों पर हमला किया गया है, असलहा लूट लिया गया है और बड़े पैमाने पर असलहा लूट लिया गया है और इस कदर असलहा लूट लिया गया है कि एक मरतबा फिर मणिपुर में भयानक अंदाज में क्लैश हो सकता है और अफराद की जानें जा सकती हैं। जी हाँ, गुज़िश्ता कई महीनों से तशद्दुद की लपेट में रहने वाले मणिपुर के हालात में बेहतरी नज़र नहीं आ रही। जुमेरात यानी 3 अगस्त को एक बयान जारी करते पुलिस ने रियासत में हालात को कशीदा करार दिया और गुज़िश्ता 24 घंटों में फायरिंग और बेकाबू हुजूम के तशद्दुद के यक्का दुक्का वाक़यात रिपोर्ट होने की बात की, जबकि हालात बहुत ख़तरनाक बन चुके हैं। एक रिपोर्ट ये आई कि रियासत के कोतरोक, हारोतेल, संजाम, चरांग इलाकों में क्रॉस फायरिंग के वाक़यात में एक सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुआ, जबकि दूसरा शख्स जख्मी। रियासत में ताज़ा झड़पें शुरू होने से चंद घंटे कबल मणिपुर के ज़ात पात व नस्ली तशद्दुद में मारे गए कोक्की ज़ोमी लोगों की इज्तिमाई तदफीन के मंसूबे को रोक दिया गया है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस को रोकने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए। बताया जा रहा है कि जो इस कदर कशीदगी बढ़ गई कि 600 लोगों का एक बेकाबू हुजूम फोगाचाव हकाई के इलाके में जमा हुआ, जबकि अफसरान को भीड़ को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की फायरिंग करना पड़ी, जिससे 25 अफराद ज़ख्मी हो गए और इससे मज़ीद लोगों में गुस्सा हुआ और ये कई अजला में कुल 129 चौकियाँ जो कायम की गई थी उन पर हमला करना शुरू कर दिया गया। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो इंडिया टुडे की और टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि जो है लगभग 19,000 बुलेट्स और घातक सीरीज़ जो कि AK-47 के सिलसिले में जितने भी बंदूक आते हैं जो पुलिस अफसरान को दी जाते हैं, वेपन्स जो हैं वो लूट लिए गए हैं। और ये 2nd इंडिया रिजर्व बटालियन IRB जो कहा जाता है, उनके पास ये बिष्णुपुर नरसीना कि जो है एक बटालियन पर हमला कर दिया और हमला करके जो है उनके पास मौजूद तमाम हथियारात लूट करके चले गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं AK के जो सीरीज़ आते हैं, अलग अलग 47 है और भी मुख्तलिफ़ किस्म के गन्स जो होते हैं वो कितने घातक और कितने जो है भयानक और ख़तरनाक होते हैं। और जब ये फसादियों के हाथ में, अस्करियत पसंदों के हाथ में लग जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है आगे जाकर कि किस कदर बड़ा वायलेंस हो सकता है। इसी बात को लेकर कि जो है इस वक्त जो है पूरी तरह से मणिपुर में जो हालत बन रही है उसको लेकर के जो है तबसरे किए जा रहे हैं। महसूस यही होता है कि जो है ना इंतज़ामिया जिस अंदाज़ में भी संजीदगी से लेकर के यहाँ के दोनों कबाइल को, दोनों जो समाज हैं उसको बिठा कर के पुरअमन तरीक़े से बात करने के बजाय जिस तरह की सूरत हाल, ये की तदफीन, इज्तिमाई तदफीन को रोक दिए जाना, कहीं और के जाते जाते कबीले लड़की को मार देना, फिर उसके जवाबी कार्रवाई में सूरत हाल बनना, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को लूट लिया जाना, उनके बटालियन पर, उनकी चौकियों पर हमला करना, उनके हथियारात को लूट लिया जाना, इससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि यहाँ की हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत की सिक्योरिटी एजेंसियाँ सब पूरी तरह से नाकाम होते जा रहे हैं और इस भीड़ और अस्करियत पसंदों के सामने जो है बेबस नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, ये तफसीरें तो आप देख रहे हैं। आइए मैं आपको मुंबई की एक वीडियो एक कॉलेज की बताता हूँ जहाँ पर कुछ तलबा को जो NCC जो प्रैक्टिस कर रहे थे उन पर जो है बुरी तरह से हमला किए जाने की वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये जोशी बेडेकर कॉलेज या बंडूटकर कॉलेज के ये तलबा हैं जिस पर ये जुल्म व सितम जो है अपनाया जा रहा था। डॉक्टर सुचिता नायक जो जोशी बेडेकर कॉलेज की प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा कि इस इंसिडेंट के सिलसिले में हमने कंफर्म कर लिया है, ये उनकी बहन से वाबस्ता एक कॉलेज है जहां का ये मामला सामने आ रहा है। अब जो तलबा ने उन पर हमला किया है उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी जिन पर जुल्म सितम हुआ है उनकी भी तहकीक करने की कोशिश हो रही है, कहते हुए एक बहुत ही भयानक नाज़रीन गिरामी ये वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि सज़ा के तौर पर एक शख्स किस तरह पानी में डुबो करके तलबा को मार रहा है NCC के नाम पर। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में ये मूसलाधार बारिश की और उसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला अभी थम नहीं रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में देर रात मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। ख़राब मौसम की वजह से इमदादी काम में काफ़ी मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। ये मकाम हिंदुओं के मुक़द्दस मकाम केदारनाथ धाम का आखिरी पड़ाव है। ज़िला डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर नंदन सिंह राजवार ने बताया कि गौरी कुंड डाट पुलिया के करीब लैंड स्लाइडिंग की वजह से 2 दुकानें एक कूखे के बह जाने की इत्तला है। इलाकाई अफसर गौरी कुंड के हवाले से उन्होंने बताया कि मज़कूरा जगह से 13 अफराद के लापता होने की इत्तलात मिली हैं।
तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है इस वक्त 13 अफराद के लापता होने जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए थे। बताया जा रहा है कि तलवाड़ी के रहने वाले प्रियांशु चमोला और चेन्नई के आशु, बस्ती के रहने वाले रणबीर सिंह, नेपाल के रहने वाला अमर बोहरा, अनीता बोहरा, राधिका बोहरा, पिंकी बोहरा, पृथ्वी बोहरा, इन तमाम लोगों का ताल्लुक जो है नेपाल से। राजस्थान के भरतपुर के खानवा के रहने वाला विनोद भी लापता है। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर के नगला बंजारा का रहने वाला मुलायम, जिसकी 25 उम्र बताई, वो भी लापता हो चुके हैं। तो इस तरह लैंडस्लाइडिंग की वजह से नाज़रीन गिरामी जो मुसाफिर यहाँ आकर के फंसे हुए हैं, उनकी जो है जान बचाने की, उनको ढूंढने की कोशिश हो रही है और एक भयानक सैलाब बताया जा रहा है। उधर कराची में पुलिस ने एक भिखारी को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी शीरखार बेटी को लोगों की हमदर्दी हासिल करके ज़्यादा भीख मिलने के लिए जला दिया था, ताहम बच्ची दौरान इलाज चल बसी है। देखिए नाज़रीन गिरामी, किस तरह जालिम माँ बाप होते हैं, क्या ये सूरत हाल है। ये मालकी की जो है डॉन न्यूज़ ने इसकी रिपोर्ट की है। न्यूज़ पढ़ कर के जो है कभी कभी यकीन नहीं होता कि क्या इस तरह भी दुनिया में पेश आता है कि भीख मांगने के लिए और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दी बटोरने के लिए अपने बच्चों को जला दे और इलाज के नाम पर पैसा वसूल करे। डॉन ने कहा है कि ज़मान टाउन थाने की स्टेशन हाउस अफसर SHO राव रफ़ीक ने कहा कि जुमेरात के रोज़ मुलजिम चांद मियाँ को मुतासिरा बच्ची की वालिदा साहिबा बानू के भाई मोहम्मद मंजूर की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। FIR के मुताबिक चांद मियाँ 26 जुलाई की सुबह अपनी 18 माह की बेटी फ़ायज़ा को मामूल के मुताबिक भीख मांगने के लिए साथ ले गया। जब वो रात में घर वापस आए तो शीरखार बच्ची के जिस्म पर जलने के मुतादिद निशान थे, जो जुमेरात को जिन्ना अस्पताल में दौरान इलाज चल बसी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने कहा कि बज़ाहिर बच्ची के साथ बदसलूकी और गफलत का मामला है। शीरखार बच्ची ग़िज़ाइयत की कमी का भी शिकार थी, जबकि उसके जिस्म पर जलने के मुतादिद निशानात वाज़े थे। SHO ज़मान टाउन ने कहा कि मुलजिम मंशियात का आदी भी था, जबकि मुबैना तौर पर उसने कोरंगी में किसी मकाम पर अपनी बेटी को जला दिया था। ये जालिम दुनिया से आने वाली खबरें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन बहरकैफ मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।